अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। किसके बारे में? मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन रेफरेंस किसका लेंगे हम इसमें? मैग्नेटिक पोल्स का। रेफरेंस टू मैग्नेटिक पोल। उसमें पढ़ते थे इलेक्ट्रिक इंडक्शन और उसमें लेते थे हम रेफरेंस चार्ज का। यहाँ पे पढ़ेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन। ये मैग्नेटिक पोल, सबसे पहला आपको बात क्या याद रखनी है, एक पोल वैसे तो कभी एग्जिस्ट करता नहीं है, पर ये एक्सपेरिमेंटल ये थ्योरी है, थ्योरी के समान पढ़ेंगे। जैसे एक चार्ज को लेके पढ़ते थे वैसे ही हम इसमें पढ़ेंगे। वैसे ही हम इसमें पढ़ेंगे कि एक मैग्नेटिक पोल है ना, वो अपने चारों तरफ एक रीजन बनाता है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और जो मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करता है इन इट्स सराउंडिंग। उस रीजन में एक फोर्स एक्सपीरियंस की जाती है। ठीक है, ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है एक पोल। इस रीजन में एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस की जाती है। तो क्या क्या याद रखेंगे हम? एक मैग्नेटिक पोल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फोर्स, एक मैग्नेटिक फोर्स को प्रोड्यूस करता है इन इट्स सराउंडिंग्स एंड इन दिस रीजन यहाँ पे इसने अपनी एक वो फोर्स प्रोड्यूस कर दी। इस रीजन में कोई भी अदर पोल जब आएगा तो एक फोर्स अपने आप पे महसूस करेगा। इन दिस रीजन इफ एनी अदर पोल इस प्लेस, यदि हम इस रीजन में एक किसी भी पोल को प्लेस करेंगे तो वो फोर्स अपने ऊपर महसूस करेगा, एक्सपीरियंस्ड ऑन इट। ऐसा सेम केस हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। उसमें क्या होता था कि मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने देखा था कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई होती थी अपन ने, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे होता था प्लस क्यू चार्ज, पी पॉइंट था ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता था, फोर्स होता था जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था F नॉट बटे क्यू नॉट। ये होता था जो ये फोर्स निकलती है, जो ये फोर्स प्रोड्यूस करता है, ये कितनी होती है। अब ये बताएंगे आप मैग्नेटिक इंडक्शन में। फोर्स एक्सपीरियंस, यहाँ से मान लो एक नॉर्थ पोल में ले आया, यहाँ पर ये कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा यहाँ पर आने में, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिपोल, एक पोल, यूनिट पोल स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट। ये है इसकी पोल स्ट्रेंथ, जो मैंने ये दिखा रखी है भाई, इतनी पोल स्ट्रेंथ में आगे ये एक फोर्स महसूस करेगा ये चार्ज यहाँ पे आते ही। ठीक है, एट एनी पॉइंट इन स्पेस गिव्स द मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन एट दैट पॉइंट। क्या बता रहा हूँ कि इसने अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना ली। आपने क्या करा, एक नॉर्थ पोल को इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाए। ये कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको ये बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पर आने में। ठीक है, मान लो बी फील्ड ऐसे लगी हुई है, बी फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, पी पॉइंट यहाँ पर है, आप एक नॉर्थ पोल यहाँ पर ला रहे हैं, तो वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसकी पोल स्ट्रेंथ एम है। यहाँ पे एक नॉर्थ पोल पहले से ही है, इसकी पोल स्ट्रेंथ एम है पी पॉइंट पे, आप एक और वो ला रहे हैं, तो वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड उसकी कितनी होगी, वो होगी एफ बटे पोल स्ट्रेंथ। ठीक है,
और अब ये बात याद रखना कि नॉर्थ पोल को हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरह मानना है। नॉर्थ पोल को पॉजिटिव चार्ज की तरह, पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है फील्ड लाइंस। साउथ पोल को नेगेटिव चार्ज की तरह मानना है, ट्रीट करना है। साउथ पोल से टुवर्ड्स होती है अंदर की तरफ फील्ड लाइंस। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन। ड्यू टू ए मैग्नेटिक पोल, यूनिपोल मैग्नेटिक पोल। मान लो अपने पास यहाँ पे नॉर्थ पोल है, एम इसकी पोल स्ट्रेंथ है। यहाँ पर एक और एम नॉट पोल स्ट्रेंथ का नॉर्थ पोल लाया हुआ छोटा सा, जिसकी पोल स्ट्रेंथ है एम नॉट। इस पी पॉइंट पे इसकी वजह से यहाँ पे कितनी फोर्स लगेगी वो निकालेंगे हम। ये सेम कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप निकालते थे, आप जानते हैं कि B इज इक्वल टू क्या होता है, F बाई एम नोट। ठीक है, F कितनी होती है, फोर्स निकाली थी आपने यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ से फोर्स निकाली थी, क्या होती थी, K एम नोट बटे R का स्क्वायर, जो इनके बीच का डिस्टेंस है। नीचे एम नोट पहले से ही है, एम नोट से एम नोट गया तो फोर्स कितनी आ जाएगी, K M बाई R का स्क्वायर B आ जाएगी इसकी फील्ड। एक दूसरे पोल पर एक इस पोल की वजह से कितनी फोर्स लगेगी, इतनी लगेगी। सॉरी फोर्स नहीं, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक्सपीरियंस करेगा ये। अब अपन निकालेंगे कि मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू ए मैग्नेट पोल। अपन ने क्या करा, एक नॉर्थ पोल ले लिया, उसकी पोल स्ट्रेंथ है m। एक अपन ने दूसरा छोटा सा नॉर्थ पोल ले लिया, जैसे स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लिया, मतलब टेस्ट चार्ज तो इसमें नहीं लेते, इसमें यूनिपोल लेते हैं, जिसकी पोल स्ट्रेंथ है m नोट। इसकी वजह से इस पे कितनी फोर्स लगेगी ये तो नहीं निकाले पापा, इसकी वजह से इस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बनेगी वो निकाल रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है F बाई एम नोट। अपन ने फोर्स निकाली थी कूलम्ब्स लॉ के से, F के m1 m2 बटे R स्क्वायर। एम नोट इसमें ये वाला एम नोट से एम नोट गया, इसमें आ जाएगी मैग्नेटिक इंडक्शन ये। यहाँ पे आपको फोर्स तो आपको पता होगी, कूलम्ब्स लॉ से अपन ने निकाली थी K m1 m2, यहाँ पे क्या है एम नोट बटे R स्क्वायर। ये है उससे ये जो यहाँ से अपन ने फॉर्मूला निकाला था मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का। तो ये आ जाएगा मैग्नेटिक इंडक्शन कंप्लीट। यहाँ पर आपका आने वाली वीडियो में हम और कुछ एनालॉजी देखेंगे।